दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए जो है एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर के अंतर्गत आज 11वां पेपर जो है आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं। इससे पहले 5 वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं, जिसके अंतर्गत हमने हर एक वीडियो के अंतर्गत 2 पेपर को डिस्कस किया है और उन क्वेश्चंस के अंदर जो कंप्यूटर का पार्ट है वो डिस्कस हम कर चुके हैं। तो आज हम 11 पेपर यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप सभी अपना सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखिएगा, क्योंकि आपकी हर एक डिमांड जो है वो पूरी की जा रही है इस चैनल के माध्यम से। तो देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। एमएस एक्सेल 2010 की वर्कशीट में हाइपरलिंक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर सिंपली आपसे पूछा जाता है कि हाइपरलिंक जो है अगर आपको इंसर्ट करनी है तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये सवाल आपके लास्ट 2 पेपर्स के अंदर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। कंट्रोल के साथ के का यूज करते हुए हाइपरलिंक को आप इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एमएस वर्ड 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट जो है कंट्रोल+S के समकक्ष माना जाता है। यानी कंट्रोल+S से तो आप सेव करते हैं, लेकिन यहां पर इसके अलावा कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करते हुए आप सेव कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर आपके शिफ्ट के साथ F12 का यूज करके आप जो है यहाँ पर ओपन फाइल को सेव कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आप सभी का, क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो डाउनलोड विंडो के अंदर जाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ जे जो की है उसका प्रयोग करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए, एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ को दाहिनी और अलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपको दाहिनी और अलाइन करना है उस पैराग्राफ को एमएस वर्ड 2010 में, तो उसके लिए यहां पर किसका यूज करेंगे, कंट्रोल+R। और अगर आपको यहां पर कहा जाता है लेफ्ट साइड का, तो यहां पर आप करेंगे एल, और सेंटर में करना है तो आपको ई की कंट्रोल के साथ ई का यूज करेंगे सेंटर, एल का यूज करेंगे लेफ्ट, और आर क्या करेंगे तो राइट। ठीक है, बाईं ओर के लिए और बीचों बीच के लिए यहां पर ये हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में समय के साथ वर्तमान तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो वर्तमान तिथि है उसको प्रदर्शित करना है तो उसके लिए यहाँ पर नाउ फंक्शन का यूज किया जाता है, जिससे अभी करंटली में जो सिस्टम का डेट है, ठीक है, टाइम है, वो यहाँ पर क्या होगा, उसके अंतर्गत प्रदर्शित होगा। चलिए, 6वां प्रश्न आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फील्ड प्रेषक के पते को इंगित करता है, अर्थात जिसने ईमेल भेजा है। तो यहां पर कौन बताएगा कि ये जिसने ईमेल भेजा है, तो उसका एड्रेस यहां पर इनमें से कौन बताएगा, तो वो बताएगा आपका फ्रॉम। फ्रॉम मतलब जहां से आया है, और टू जिसको भेजा जा रहा है। बीसीसी का मतलब होता है ब्लू कार्बन कॉपी, ध्यान रखिएगा, ये DSSS परीक्षा में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर जाने से पहले सभी एक बार जो है जय माता दी का जयकारा लगाएं और SMTP प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म लिखें। सभी SMTP का फुल फॉर्म क्या होगा, लिखो भाई, सभी के सभी लिखो, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपके लिए मैं रख रहा हूं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। तो लिखिए भाई सभी के सभी, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। बहुत शानदार भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 7वां प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2010 में कौन सा फीचर हमें आसन सेल के समूह के कंटेंट यानी संख्यात्मक मान का योग करने में सहायता करता है। तो संख्यात्मक मान को अगर आपको सेव जो है ऐड करना है, तो उसके लिए आपको पता होगा ऑटो सम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई, आप ऑटो सम का यूज करते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के लिए, इथरनेट कार्ड एक ऐसा नेटवर्क एडेप्टर है जिसका उपयोग वाइड नेटवर्क को स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है। इथरनेट कार्ड एक ऐसा नेटवर्क एडेप्टर है, इंटरनल कार्ड जो होता है नेटवर्क का, ठीक है, जिसका वाइड नेटवर्क को स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसे किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको NIC के नाम से जाना जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार में कौन सा टैब आपको बैक स्टेज व्यू में जंप करने की सुविधा देता है, जिससे आवश्यक फाइल संबंधी कमांड और एक्सेल के विकल्प उपलब्ध होते हैं। एमएस एक्सेल 2010 के अंतर्गत रिबन बार में कौन सा टैब आपको बैक स्टेज व्यू में जंप करने की सुविधा देता है, जिसमें आवश्यक फाइल संबंधी कमांड और एक्सेल के विकल्प भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर आपके फाइल। कौन सा होगा भाई, फाइल वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। 10वां प्रश्न, एमएस एक्सेल 2010 वर्कबुक में एमएस एक्सेल 2010 में
वर्कबुक में अगली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। MS एक्सेल 2010 में वर्कबुक में अगली सीट पर अगर आपको जंप करना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए अपन प्रयोग करेंगे यहाँ पर कंट्रोल के साथ पेज डाउन का। किसका प्रयोग करेंगे भाई? कंट्रोल प्लस पेज डाउन का यूज करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर नीचे सीट होती है, सीट 1, सीट 2 ऐसे, तो उन पर आप जंप कर सकते हैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन का यूज करते हुए। तो यहां पर हमारा फर्स्ट पेपर जो है वो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करने जा रहा हूं उससे पहले एक बार सभी के सभी बता दीजिए प्रश्नों का लेवल आप सभी के लिए कैसा है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। आपके हर एक लाइक से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो दूसरे प्रश्न का पहला दूसरे पेपर का पहला सवाल आप सभी के सामने आ चुका है। पहला सवाल आप सभी के लिए है यहाँ पर MS एक्सेल 2010 में कौन सा फंक्शन किसी संख्या को निकटतम पूर्णांक या दिए गए मान के निकटतम गुणज नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस तक जो है पूर्णांकित प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर होगा सीलिंग। ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीलिंग और फ्लोरिंग के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि सील मतलब छत ऊपर का, और यहां पर फ्लोर मतलब नीचे का मान 5, और यहां पर अगर देखा जाए जैसे 7 लिखा हुआ है तो यहां पर क्या होगा 6, क्योंकि इसका ऊपरी मान पॉइंट खत्म होने के बाद कौन सा आएगा? 6, तो 6 इसका आउटपुट आएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से घटक कंपोनेंट में ईमेल प्राप्त होता है और वहां उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा इनबॉक्स में। कहां पर भाई? इनबॉक्स के अंदर प्रतिबंधित आप कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है इंटरनेट पर सूचना भेजने, संचारण और प्राप्त करने को नियंत्रित करने वाले नियमों को क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट पर उपस्थित जो भी नियम होते हैं उनको प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो प्रोटोकॉल्स के नाम से जाने जाते हैं। चौथा प्रश्न है MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितनी होती है? तो न्यूनतम जो जूम प्रतिशत है वो है आपका 10%। ध्यान रखिएगा, कितना? 10% होता है न्यूनतम। ध्यान रखिएगा, MS एक्सेल के अंतर्गत आपको यहां पर जूम इन और जूम आउट का पूछा जाता है, और ये कुछ बेसिक सवाल होते हैं जो आपकी प्रैक्टिस से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखना है, न्यूनतम आपका कितना 10% इसके अंतर्गत होता है, ठीक है। अब जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में ये भी बता दें कि MS एक्सेल का जो रन कमांड है वो क्या है? MS एक्सेल के अंतर्गत रन कमांड क्या होता है भाई? जल्दी से बताइए। चलिए भाई, तो यहां पर रन कमांड एक्सेल होता है, इसका ध्यान रखिएगा। और यहां पर मैंने आपको अभी ये मिनिमाइज का तो बता दिया। सबसे मिनिमल तो होता है 10%, और अधिकतम कितना होता है? तो अधिकतम भी ध्यान रखिएगा 200% होता है। कितना? 200% होता है, ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत। ये 10% तो होता है न्यूनतम और 200% होता है अधिकतम। पांचवा प्रश्न है यदि MS वर्ड 2007 में एग्जामिनेशन शब्द पर यदि टॉगल केस लागू किया जाता है तो परिणाम आपका क्या आएगा? तो टॉगल केस का आप सभी को पता होगा, हमेशा पहला कैरेक्टर छोटा होता है, बाकी सब यहाँ पर कैपिटल में बड़े में उपस्थित हो जाते हैं। छठवां प्रश्न है MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित टेक्स्ट और पेपर के किनारे के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर ये पेज है, अब इस पेज के अंतर्गत यहां से आपने कोई टेक्स्ट लिखने शुरू किए हैं, तो यहां पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये जो दूरी है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मार्जिन। क्या कहा जाता है भाई? मार्जिन कहा जाता है। सातवां प्रश्न आप सभी के लिए है MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला निष्पादित होने पर एरर देगा? ठीक है, कौन सा फॉर्मूला जो रन होने पर एरर प्राप्त करेगा? तो एरर प्राप्त करने वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आपका सम बराबर सम, और ब्रैकेट में A9 से A15, और माइनस में यहाँ पर B4, और यहाँ पर इसके अंतर्गत हमने 10 लिखा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपके 8वें प्रश्न की ओर। डेटा वैलिडेशन वाला एक विकल्प MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में कौन से टैब में उपस्थित होता है? तो डेटा सत्यापन वाला विकल्प MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में जो है डेटा टैब में मौजूद होता है। कहां पर? डेटा टैब में। ध्यान रखना, डेटा वैलिडेशन वहां पर आपको विकल्प देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी है? MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की कौन सी है? तो यहां पर इसका उत्तर होगा कंट्रोल के साथ W। कौन सा होगा भाई? कंट्रोल के साथ W। 10वां प्रश्न है एक सेवा जो हमें एक अद्वितीय पते के साथ इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा देती है, यहां लोगों के बीच जानकारी वितरित करने का एक कुशल, मितव्ययी और समुचित साधन प्रदान करती है। तो वो कौन सी होती है? ईमेल होती है। ध्यान रखिएगा, कौन सी होती है? ईमेल होती है। और माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज जो है वो है आपका आउटलुक, जिसमें ईमेल का आप काम कर सकते हैं। तो ये आज के हमारे 2 पेपर जो हैं यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। आशा है कि आप सभी को ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके आगे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।